फ्रेंड्स, 8वीं क्लास के सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। हमने पिछले अध्याय में सत्री प्रत्यय के बारे में चर्चा की थी। आपकी पुस्तक में यहाँ पेज नंबर 47 पर दिया हुआ है सत्री प्रत्यय, आप देख सकते हैं। आप सत्री प्रत्ययः पठन्तु एतानि वाक्यानि। बालकः पठति, बालकः पठन् अस्ति, बालकः क्रीडति, बालकः क्रीडन् अस्ति, बालकः धावति, बालकः धावन् अस्ति। इस तरह के सारे वाक्य दिए हुए हैं। अत्र वयं पश्यामः, क्या देखते हैं हम कि पठति इति क्रिया स्थाने पठन अस्ति। पठति क्रिया की जगह पठन अस्ति यानी पढ़ रहा है, इज रीडिंग अथवा पढ़ता है। इति अर्थे रूपम प्रयुक्तम अस्ति, इस अर्थ में प्रयोग किया गया है। देखिए कुछ वाक्य भी यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर धातुओं के साथ में सत्री प्रत्यय जोड़ के पुल्लिंग रूप बनाए गए हैं। पश्यति पश्यन्, यच्छति यच्छन्, हसति हसन, नृत्यति नृत्यन्, गच्छति गच्छन्, नमति नमन्, नयति नयन्, पृच्छति पृच्छन्। तो ये आप 47 पेज पर सत्री प्रत्यय का सामान्य रूप आप देख रहे हैं, जो कि हमने पिछले अध्याय में भी चर्चा की थी। आइए यहाँ प्रयोग के तौर पर देखें। ध्यातव्यम यत, ध्यान देना चाहिए। पठन चलन लिखन गच्छन इत्यादि रूपाणि अत्र प्रथमा विभक्तौ एक वचने पुल्लिंगे च सन्ति। ये सारे के सारे प्रथमा विभक्ति एक वचन और पुल्लिंग में हैं। जैसे अगर आप एक शब्द रूप चलाएं तो पठन पठन्तौ पठन्तः, चलन चलन्तौ चलन्तः, लिखन लिखन्तौ लिखन्तः, गच्छन गच्छन्तौ गच्छन्तः। आगे द्वितीय बनेगी गच्छन्तम गच्छन्तौ गच्छतः, पठन्तम पठन्तौ पठतः, पठता पठतभ्याम पठतभि, पठते पठतभ्याम पठतभि। ऐसे रूप चलते हैं इनके। तो यहाँ पर देखो पुल्लिंग में गच्छन, स गच्छन अस्ति, वह जा रहा है। गच्छन्तौ द्विवचन है। तौ गच्छन्तौ उस्तः, वे दो जा रहे हैं। गच्छन्तः मैंने वे सब जा रहे हैं। ते गच्छन्तः सन्ति। स्त्रीलिंग में भी आप देख सकते हैं गच्छन्ति, सा गच्छन्ति अस्ति, वह जा रही है। ते गच्छन्त्यौ स्तः, वे दो जा रही हैं। ताः गच्छन्त्यः सन्ति, वे सब जा रही हैं। इसी तरह से आप यहाँ पर क्या है कि कुछ प्रयोग दिया आपके अभ्यास के लिए, ताकि आपको सत्री प्रत्यय की पहचान ठीक से हो जाए। यहाँ पर वाक्य दिया है विद्यालयम गच्छन बालकः मातरम नमति। तो यहाँ गच्छन है, तो यहाँ पर गच्छन को तोड़ के बताया आप गम धातु से सत्री प्रत्यय बना हुआ है। तो इसी तरह से पठ धातु से सत्री प्रत्यय आप यहाँ से देख लें। कक्षायाम पठन्तः छात्रा कोलाहलम न कुर्युः, कक्षा में पढ़ते हुए छात्र शोर न मचाएं। तो यहाँ पठन्तः जो शब्द है इसको तोड़ो तो पठ धातु और सत्री प्रत्यय है। यहाँ पढ़ रहे छात्र, पढ़ते हुए छात्र। इसी तरह से तोड़ा हुआ है समरी और सत्री प्रत्यय। पुत्रम समरंती माता पत्रम लिखती। समरंती क्योंकि माता है ना, तो इसलिए स्त्रीलिंग में बनेगा समरंती। तो समरी धातु से सत्री जोड़ा तो अत जोड़ेगा, अंति जोड़ेगा, समरी रूप चला के देखें लटलकार में समरी का। समर्ति समर्थ समरंती बनता है, तो स्मर लिया हमने, समर प्लस अंति समरंती बन गया। इसी तरह से यहाँ पर आपके सामने दूसरा रूप दिया है उद्याने कन्या प्रसन्ना भवंती। कन्या स्त्रीलिंग है, भवंती है बहुवचन, तो क्रीडंती क्रीडंत्यौ क्रीडंत्य है, यहाँ पर हो जाएगा। तो क्रीड धातु सत्री प्रत्यय जोड़ के क्रीडंत्य बना हुआ है, ये स्त्रीलिंग बहुवचन में है। इसी तरह से देखो कि नृत्यम जना कोलाहलम कुर्वन्ति करतल ध्वनिम कुर्वन्ति। नृत्य देखते हुए लोग ताली बजा रहे हैं। तो देखना है दृश्य धातु, जिसका अर्थ देखना, सत्री प्रत्यय जोड़ें। और यहाँ पर जना कुर्वन्ति आदि आदि बहुवचन है, इसलिए पश्यन पश्यन्तौ पश्यन्त है, पश्यन्त बहुवचन जाएगा। तो दृश्य धातु का पश्य रूप बना और पश्यत पश्यन पुल्लिंग में बनता है। पश्यन पश्यन्तौ पश्यन्तः यहाँ बहुवचन बना। तो इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं आप। तो दृश्य धातु सत्री प्रत्यय से पश्यन्त रूप बनता है। इसी तरह से आप देखो बालका पुल्लिंग है, तो एक वचन पुल्लिंग में जनाना है। जैसे सत्री या चल धातु से सत्री प्रत्यय जोड़ना है, तो अत का अन बन जाएगा, चल अन चलन बन जाएगा। इसी तरह से देखो कुर्वंती है तो सीधा सा, अंति है तो सत्री प्रत्यय स्त्रीलिंग है, और क्री धातु है, क्री प्लस सत्री हो गया। इसी तरह से आगम और सत्री है तो आगम्य हो जाएगा, आगत्य आगम्य ये रूप बनते हैं। गृहम कन्या बस यानम आरोहंती, तो बस पर चढ़ रही हैं, तो गृहम आगच्छन्त्य हो जाएगा, आगच्छन्ति आगच्छन्त्यो आगच्छन्त। इसी तरह से यहाँ पर सुंदरम चित्रम, यहाँ बालव है, बालव द्विवचन है, तो पश्यन पश्यन्तौ, पश्यन
पश्यंतो, तो चित्रम दृश्य धातु सत्री प्रत्यय। इसी तरह से नृत्य धातु सत्री प्रत्यय हो जाएगा नृत्यंती। बालिका है तो स्त्रीलिंग है नृत्यंती। तो ये 48 पेज पे आपके सामने है। इसी तरह से आप 49 पेज पर जाएं। यहाँ धातु रूपों का प्रयोग है, जैसे आप देख सकते हैं कि नीचे दिए हुए वाक्यों को ध्यान से दें और 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से सही खाली स्थान में भरेंगे। तो हमने ये ढूंढने के लिए कर्ता पहचानना है। एक वचन का कर्ता है तो इनमें से एक वचन का उठा लें, द्विवचन का करता है तो द्विवचन उठा लें, बहुवचन का करता है तो बहुवचन। सबसे पहले जैसे गुरु शिष्य गुरुम सेवते, शिष्य एक वचन है तो सेवते सेवते सेवंते में एक वचन सेवते ही है, इसलिए यहाँ पर सेवते रखेंगे। ऐसे त्वम पुनः पुनः पाठम, अब मध्यम पुरुष है त्वम युवाम यूयम, त्वम तो पठसी पठथा पठत, यहाँ पठेत पठेताम पठेयु पठे है, पठे मध्यम पुरुष एक वचन है तो यहाँ पठे आएगा। वयम बहुवचन है उत्तम पुरुष का, अहम अवाम वयम तो स्थास्यामी स्थास्यावय स्थास्याम है, स्थास्याम आ जाएगा। जना है तो जना परिश्रमेण सफलताम लभते लभेते लभंते, जने जनऊ जना, ये बहुवचन है तो हमने इनमें से भी बहुवचन छांट के लिखना है। इसी तरह से एतत एते एतानी, एतानी ये नपुंसकलिंग करता है तो इसमें देख लो बहुवचन में पहला दूसरा तीसरा, ये रोचनते है तो रोचिष्यन्ते, ये हमारा रूप आ जाएगा। छात्र एक वचन है, समर्थु समरताम समरंतु, तो समर्थु छात्र पहला वाला यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह से आवाम अहम आवाम द्विवचन है, ये अहम आवाम, इसी तरह से इनमें से द्विवचन उठा लो। तो यहाँ पर ये देखो आवाम गच्छावह है आएगा, यहाँ पे गच्छाम है यहाँ गलत लिखा हुआ है तो गच्छावह बनाएंगे आप। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो दिए गए हैं इनको आप अभ्यास में करेंगे। धन्यवाद।